मालिक साहब, आपका क्या ओपिनियन है कि आपको लगता है कि हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहेगी, खासतौर पे उस वक्त जब वो मुश्किल फैसले ले रहे हैं जिससे यकीनी तौर पे अगले चंद माह में महंगाई बढ़ेगी, एक आम आदमी पे बोझ बढ़ेगा? तो क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? और आपको भी मामला इतना ही सादा नजर आ रहा है कि आइन और कानून के मुताबिक अगले 90 दिन के अंदर 2 सूबों में इंतखाबात हो जाएंगे? शहजाद, अगर मगर जो शुरू हुआ है ना, उसके रीजंस हैं। और ये हर कीमत पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लचिंग एट स्ट्रॉज, यहाँ तक कि ये बात भी की शायद राणा साहब ने या किसी और ने कि देखें ये भी तो डिले हो सकता है कि अगर इनकी मर्जी का केयर टेकर प्राइम चीफ मिनिस्टर नहीं आता पंजाब में, तो पीटीआई ने इंदिया दिया है कि वो चले जाएंगे कोर्ट में। उन्होंने कहा देखें उससे भी डिले हो सकता है। मरदमशुमारी की बात आपने पॉइंट आउट की, ये बिल्कुल आई थिंक ये हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि डिले हो जाए। और खाली पे बाई इलेक्शन की ये बात नहीं हो रही, असेंबलियों के सूबाई के एक बहुत बड़ी ताश लग रही है कि जनरल इलेक्शन कौमी असेंबली का कैसे आपने डिले करना है। आई थिंक एक हमें बहुत सीरियस पॉलिसी पैरालिसिस नजर आ रहा है। और लग ये रहा है कि इस गवर्नमेंट के लोगों का सिर्फ जोर अब सारा यही रह गया कि अपने केसेस खत्म करवाएं, अपनी चीजें अपना हाउस एंड ऑर्डर करें, इलेक्शन देखी जाएगी। और जो शामी साहब की बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, शामी साहब ने कहा कि इनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को इत्मीनान में लें। मेरा ख्याल है शामी साहब वो इलेक्शन कमीशन को आपको मुझे बताए बगैर इत्मीनान में ले चुके हैं और जरूर कोशिश कर रहे होंगे कि वो उनके इत्मीनान पे पूरा उतरे। सो आई थिंक बहुत ज्यादा मालिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये 2 असेंबलीज का मामला नहीं है, आम इंतखाबात जो अक्टूबर में होने हैं उसको भी डिले करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि शामी साहब ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना कि जो आइन और कानून है, जो दस्तूर है, वो तो इस बात की इजाजत नहीं देता। तो चाहे सूबाई असेंबलियां हो, उनका पीरियड 90 दिन से प्रोलॉन्ग करे, या जो जनरल इलेक्शन है वो डिले हो, ये तो फिर एक मार्शल लॉ तरह का ही सेटअप होगा ना। ये आइन तो इसकी इजाजत नहीं देता। आपका सेंसस भी हो सकता है और प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी ड्रास्टिक प्रोविजंस हैं कि ड्रास्टिक इमरजेंसी वगैरह के सिचुएशन में आप 6 माह ऐड कर सकते हैं अपने अपने टेनर को, जो नेशनल असेंबली है। ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकती है, गॉड फेडेड इमरजेंसी भी हो सकती है। कई इमरजेंसीज जेन्युइन होती हैं, कई शहजाद क्रिएट भी कर दी जाती हैं। सो आई थिंक हमें तमाम चीज़ों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि देखना ये है कि जो इस वक्त हालात हैं, जो इस वक्त इंस्टीट्यूशन के और खान साहब के ताल्लुकात हैं, वो बिल्कुल लोअर स्टेप पे हैं। आप अनऑफिशियली लोगों से मिले तो एक ही बात आप सुनते हैं, और खान साहब ने खुद भी कहा कि जी लाल लकीर लगा दी गई है। ये गलत नहीं है, इस वक्त बिल्कुल लाल लकीर है। मुझे लग रहा है कि एक क्राइसिस को केओस में तब्दील किया जा रहा है, ताकि कल को सारे खुद ही मिन्नतें करें कि जी आए आके कुछ हमारे हालात ठीक करें, कुछ हम जॉइंट अरेंजमेंट्स करते हैं। अभी खान साहब जरूरत नहीं समझते इनसे बात करने की, ये लोग खान साहब से बात करने पे रवादार नहीं है। ये क्राइसिस जब बहुत ज्यादा डीपन होगा। तो शामी साहब, आपको भी क्या यही लग रहा है कि मामला क्योस की तरफ लेकर जाया जा रहा है? और अगर इस क्राइसिस और क्योस से निकलना है तो उसका तरीका क्या है? क्या आम इंतखाबात अपने वक्त पर हो जाए वही तरीका है? जो असेंबली टूटी है वहां पे इंतखाबात हो जाए यही तरीका है? या जो ये बातें हो रही है कि एक प्रोलॉन्ग केयरटेकर सेटअप हो, उसको लंबा चलने दे आप, वो तरीका है क्राइसिस से निकलने का? देखें शहजाद साहब, जितना आप चीजों को लटकाएंगे वो खराब होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप वक्त आपको मिल जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, मामला उलझ जाएंगे। और ये उलझाव जो है वो किसी का काम नहीं आएगा और हुकूमत की पोजीशन कमजोर होती जाएगी। वो जो पंजाबी का मुहावरा है ना कि मूसा मौत से डर के भागा तो मौत आगे खड़ी थी। तो अब आपने जब इख्तियार संभाल लिया और उसके बाद फिर जो भी मुश्किलात हैं उनका आपको सामना करना पड़ेगा। अब गुज़श्ता देखिए 3-4 महीने से जो मामलात को लटकाया जा रहा है उसका नतीजा मनफी आ रहा है और पहले मुश्किलात में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। अब तो आपके दोस्त मुल्क भी कहने लगे, सऊदी अरब ने बरमला कह दिया है कि भाई हम आपको कोई इमदाद करने वाले नहीं है, कोई आप IMF के प्रोग्राम में आए, एक अपने आप को डिसिप्लिन करें, तभी हम आपका हाथ थामेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम आपको पैसे दें, आप अपने खसारे में उनको इस्तेमाल कर लें, वो भी डूब जाएं पैसे हमारे। तो देखिए ये जो हमारी मुश्किलात हैं ये दुरुस्त है कि एक दिन में पैदा नहीं हुई, एक दिन में इनको हल नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आपने जिम्मेदारी उठा ली है और सारा आपने ओखली में दे दिया है तो फिर धमकों से क्या डरना है। अब आगे बढ़े,
जितना आप पीछे हटेंगे, जितना आप वसवसों में अपने आप को डालेंगे, अगर मगर का शिकार होंगे, उतना ही आपकी पोजीशन कमजोर होती चली जाएगी। और ये खान साहब जो हैं, अगर उनके साथ बातचीत हो सकती, हमारी सियासी जमातें, हमारे सियासी रहनुमा ये को अकल की होश की बात कर सकते तो बहुत अच्छा होता। इत्तेफाक राय से मामला तय करते और फैसले भी करते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, हमारी ख्वाहिश से नहीं हो सकता। तो अब आगे बढ़ना होगा, पीछे हटना जो है वो मौत है। सही। जो पीछे हटेगा वो मारा जाएगा। तो खान साहब जो है, इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, लोग फैसला करें, जिसको भी फिर इक़्तिदार की चाबी दें वो उसको संभाल ले। इसमें मसला क्या है?